स्पीड पकड़ूंगा, अगर ना समझ में आए तो मुझे बता देना, थोड़ी सी स्पीड पकड़ूंगा, ना समझ में आए तो बता देना, जो जो ट्रांजेक्शन में तुम्हें दिक्कत होगी, ठीक है। लेकिन मैं फटाफट से रिकॉल कर देता हूँ। एक होता था ट्रेड डिस्काउंट, एक होता था कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट जब हम बार्गेनिंग करते हैं तब दिया जाता लिया जाता है, ये कभी रिकॉर्ड नहीं होता, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट के बाद ही हमारी ट्रांजेक्शन बनती है, और जब ट्रांजेक्शन बनेगी तभी हम रिकॉर्डिंग करते हैं। कैश डिस्काउंट ट्रांजेक्शन बनने के बाद दिया जाता है, मतलब ट्रेड के बाद अपने डेटर से जल्दी पैसा निकलवाने के लिए दिया जाता है, उसे बोलते हैं हम कैश डिस्काउंट, और उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। क्लियर ही नहीं है? अगर डिस्काउंट दे रहे हो तो गंदा है, खर्चा मान के डेबिट कर देना, डिस्काउंट ले रहे हो तो अच्छा लगता है, इनकम मान के क्रेडिट कर देना। अब आ जाओ जल्दी से, ट्रांजेक्शन नंबर 12 है, इसे बड़े प्यार से ध्यान से मोहब्बत से पढ़ते हैं, 20 मिनट का छोटा सा लेक्चर है, खत्म करते हैं। गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम, हमने गुड्स परचेज करा है श्याम से, लिस्ट प्राइस 10,000, जो सामान 10,000 का था, एंड रिसीव डिस्काउंट 10%। बेटा यहाँ डिस्काउंट लिखा है, सर यहाँ तो आप लिखना भूल गए हो ना कि ये ट्रेड डिस्काउंट है कैश डिस्काउंट है। बेटा नहीं, मैंने जानबूझ के डिस्काउंट लिखा है। अब हमें यहाँ ये नहीं पता लग रहा कि ये ट्रेड डिस्काउंट है या कैश डिस्काउंट है, क्योंकि यहाँ पर खाली डिस्काउंट वर्ड लिखा है, ना कैश डिस्काउंट लिखा हुआ, ना ट्रेड वर्ड लिखा हुआ। तो जब क्वेश्चन में कुछ ना बता रखा हो ना, तो आप हमेशा क्या मानना, कैश डिस्काउंट मानना। क्या मानना? कैश डिस्काउंट मानना। रूल लगाएंगे, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट ऑल एक्सपेंस, क्रेडिट ऑल इनकम। अपने आप को मानते हैं बिजनेस, कभी भी खुद को रिसीवर गिवर नहीं मानते हैं। और मैंने क्या बोला, अगर ये कैश डिस्काउंट मान रहे हो तुम, तो कैश डिस्काउंट का मतलब क्या होता है कि कैश में लेन देन हो गया है। यानी कि मैं गया शाम के पास और मैंने बोला, श्याम जी श्याम जी श्याम जी श्याम जी, सामान कितने का? श्याम जी ने बोला सामान 10,000 का। मैंने कोई बार्गेनिंग नहीं करी, मुझे रेट समझ में आ गए, अच्छे लगे रेट, तो कोई ट्रेड डिस्काउंट नहीं था। मैंने बोला ठीक है, सामान बांध दो 10,000 का, इतने में मेरी डील हो गई विदाउट ट्रेड डिस्काउंट। फिर मैंने बोला श्याम जी दे, श्याम जी बस एक बात, क्या मैं रुपए बाद में दे दूं? श्याम जी ने बोला नहीं 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 नहीं, तू रुपए मुझे अभी दे दे। तू एक काम कर, 10% का चाहे कैश डिस्काउंट ले ले। तो 10,000 का 10%, यानी कि 1,000 का चाहे तो मुझे डिस्काउंट ले ले, तू 9,000 रुपए दे दे, लेकिन अभी दे दे। हमें लगा अरे अच्छी बात है, 10 का सामान 9 में पड़ रहा है, मजा आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, मैं श्याम जी के पास गया, श्याम जी से मैंने सामान लिया, तो श्याम जी गिवर हैं, बट मैं श्याम जी को गिवर मानूंगा नहीं, क्योंकि पैसों में लेन देन हो गया। मैं रिसीवर हूं, मानूंगा नहीं, गुड्स आ रहा है, पैसा जा रहा है, खर्चा नहीं है लेकिन इनकम है, क्योंकि पैसा जाना चाहिए था 10, क्योंकि डील हुई थी 10 की, बट पैसा जा रहा है 9,000 रुपए का मुनाफा, है ना, प्रॉफिट, इनकम वाली फीलिंग आ रही है। तो पहले पकड़ते डेबिट को, डेबिट में राइट कहां पर है, कम्स इन, क्या आ रहा है, गुड्स, और जब गुड्स आता है तो तुम क्या लिखते हो, परचेजेस अकाउंट डेबिट। डेबिट में कहीं और राइट नहीं है, छोड़ दो। क्रेडिट में राइट कहां पर है, गोज आउट, क्या जाता है सर, कैश जा रहा है, अगर चेक के थ्रू जाता है तो बैंक लिख देता। और क्रेडिट में एक राइट और है, इनकम, इनकम का नाम क्या है सर, डिस्काउंट मिल रहा है, कैश डिस्काउंट, डिस्काउंट रिसीव। सर डील हुई है 10 की, सामान था 10 का, रुपए दिए 9,000 रुपए का अपना फायदा, इनकम। हाँ जी बच्चे लोग, आया या नहीं आया, फटाफट बोलो। चलो आगे भी चलो, आगे क्या लिखा है, ट्रांजेक्शन नंबर 13 पढ़ते हैं। क्या लिखा है, देखो यहाँ पे मजे की बात, देखो ट्रेड डिस्काउंट भी है और कैश, अब आएगा ना मजा, ठीक है, अब मजा आएगा। देखो मैंने बोला कैश डिस्काउंट का मतलब क्या है, कैश में लेन देन हो गया है, हमने गुड्स परचेज करा सामने वाले बंदे से, ठीक है। तो हम गए सामने वाले बंदे के पास और बोला कितने, सामने वाले बंदे कितने का सामान दिया, सामने वाले बंदे ने बोला 10,000 का सामान दिया। सपोज मान लो मैं श्याम जी के पास गया और मैंने श्याम जी से पूछा, श्याम जी श्याम जी श्याम जी श्याम जी, सामान कितने का दिया? तो श्याम जी ने बोला सामान 10,000 का दिया। मैंने बोला हाँ, मैंने क्या बोला, हाँ ये तो बहुत महंगा है, थोड़ा सस्ता तो कर दो। तो श्याम जी ने क्या करा, श्याम जी ने क्या करा, 10% लेस, यानी कि 1,000 रुपये कम कर दिए, 10% ट्रेड डिस्काउंट। उन्होंने बोला चल ले, चल ले, तू 9,000 में ले जा, इतने में मेरी डील डन डनाडन हो गई, तू 9,000 में ले जा डील, मुझे 9,000 रुपये देने थे। फिर मैंने श्याम जी को बोला, श्याम जी क्या मैं रुपए बाद में दे दूं? श्याम जी ने बोला ना ना ना, ना बाबा ना। श्याम जी ने क्या बोला, ना ना ना, ना बाबा ना, तू रुपए अभी दे दे, चाहे तो थोड़ा और ले डिस्काउंट, अब 5% इस पे निकालना। बात क्लियर हो गई? पहले वाले क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट था नहीं, ट्रेड के बाद कैश आता है, तो 9,000 के ऊपर, 9,000 के ऊपर
5% लगेगा, 450 रुपए का डिस्काउंट। कितने रुपए का? 450 रुपए का डिस्काउंट। और क्या हुआ, इतना लेस करने के बाद श्याम जी बोल रहे तू 9 मत दे, तू 8,550 दे दे, लेकिन पैसा भी दे दे। तो बेटा समझना जरा कहानी को। मैंने बोला ना तुम्हारी ट्रांजेक्शन कहां पर है, डील कहां पर हुई है, 9,000 पे। तो ट्रांजेक्शन यहां से शुरू होगी, ये सब रिकॉर्ड होगा। ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होने वाला। रूल लगाओ, डेबिट क्रेडिट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट, डेबिट ऑल एक्सपेंस, क्रेडिट ऑल इनकम। अब बताओ, तुमने पैसों में लेन देन कर लिया तो कोई रिसीवर नहीं, कोई गिवर नहीं। कम्स इन, कुछ आ रहा है, यस, गुड्स परचेस कर रहे तो कुछ आ रहा है। पैसा दिया, हाँ, हैंड टू हैंड दिया। खर्चा नहीं है लेकिन पैसा कम दे रहे हैं, डील हुई थी 9 की, रुपए दे रहे हैं 8,550, तो इनकम हो जाएगी। तो एंट्री तो ऊपर वाली ही बन रही है। डेबिट में राइट कहां पर है, कम्स इन। कम्स इन क्या आ रहा है, गुड्स, तो क्या लिखेंगे, परचेजेस अकाउंट डेबिट। क्रेडिट में राइट कहां पर है, गोज आउट, क्या जा रहा है, कैश जा रहा है। और क्रेडिट में एक राइट और है, इनकम। कौन सा डिस्काउंट रिकॉर्ड होगा, कैश डिस्काउंट। डील कितने में हुई, 9 में, तो रिकॉर्डिंग 9। हम बोलेंगे हमारा सामान 9 का पड़ा, रुपए दे रहे हैं 8,550, 450 रुपए कम दिए, अब बनेगा फायदा। आहा। हाँ जी बेटा लोग, आया या नहीं आया, बोलो फटाफट दे। सर एक बार दोबारा बोलो। सर एक बार 9,000 के नीचे से समझा दीजिए, आपने क्या करा बेटा 5%? मैंने क्या करा, मैंने 9,000 के ऊपर ना, 9,000 के ऊपर 5% लगा दिया। तो 9,000 का 5% जब निकालेंगे ना तो 450 आएगा। एक्चुअली हमारी डील इतने में हो गई थी, तो मैंने श्याम जी को बोला, श्याम जी मैं 9,000 रुपए देने हैं, मैं तुम्हें बाद में दे दूं। श्याम जी कहते कि नहीं, तू मुझसे कैश डिस्काउंट ले ले और 5% का, लेकिन मुझे रुपए अब दे दे, अभी दे दे। तो श्याम जी मुझे कैश डिस्काउंट क्यों दे रहे हैं, जिससे मैं उन्हें पैसा हैंड टू हैंड दे दूं। तो 9,000 का 5% जब निकाला तो आया 450। श्याम जी कह रहे 450 रुपए कम करके तू 8,550 रुपए दे दे। तो हमने क्या करा, हमने इतने रुपए दिए, देने हमें इतने थे, डील हमारी इतनी की हुई थी, रुपए गए इतने। तो अपने कम रुपए दे रहे हैं तो अपना इनकम हुई नहीं हुई, आया या नहीं आया दीदी, अब बोलो। सर आ गया। चलो अब आ जाओ नीचे, नीचे आ जाओ जी। देखो ये जो ट्रांजेक्शन नंबर 14 है, इसे चाहो तो फोटो खींच लो, ठीक है, और नहीं तो मैंने तो भेज रखा है ये खुद करना। 14 की जैसी सेम ट्रांजेक्शन है 15, मैं 15 कर रहा हूँ बेटा जी, समझ लो, बिल्कुल 14 15 बिल्कुल सेम है। बस यहाँ पर मैंने 40% लिखा हुआ है ना, वहां मैंने 50% लिखा हुआ था, बस इतना अंतर है और कोई अंतर नहीं है। आ जाओ मेरे बेटा जी, बड़े मजेदार एंट्री है, बड़ी मजेदार, क्लियर ही नहीं है। बेटा देखो क्या लिखा है, गुड्स परचेज फ्रॉम राम। मैंने राम जी से सामान खरीदा, कितने रुपए का, 20,000 रुपए का। यानी कि मैं राम जी के पास गया और मैंने बोला राम जी राम जी राम जी राम जी, राम जी सामान कितने का दे रहे हो। तो राम जी ने बोला भैया सामान 20,000 का है। तो मैंने बोला हाँ, मैंने क्या बोला, हाँ ये तो बहुत महंगा दे रहे हो, थोड़ा सस्ता तो कर दो राम जी। तो राम जी ने बोला चल ले, तेरे को दिया मैंने ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट इनकी बार्गेनिंग करने पे डिस्काउंट दिया उन्होंने 2,000 का। उन्होंने बोला चल तू 2 कम दे दियो, तू 18 दे दे, लेकिन दे दे। क्लियर ही नहीं है, यानी कि इतने की डील हो गई हमारी, क्लियर ही नहीं है। फिर मैंने राम जी से बोला राम जी 18,000 देने हैं, बाद में दे दू। राम जी ने क्या बोला, ना बाबा ना, रुपए तू अभी दे दे, तू एक काम कर, तू कैश डिस्काउंट और ले ले, तू 5% कम दे दे, और समझो बिल्कुल पहले की तरह, लेकिन अभी दे दे। लेकिन आपको पता है मैंने पूरा पैसा पे नहीं करा, मैंने क्या करा, मैंने खाली लिखा है 40% कैश पेड इमीडिएटली। मैंने खाली 40% ही पैसा दिया, 60% नहीं दिया, समझ रहे हो ना, 40% पे कर दिया तो 60% नॉट पेड, मतलब अभी मुझे 60% पैसा देना बाकी है। मुझे बताओ हितांश, मैंने क्या समझाया था, कैश डिस्काउंट सामने वाला बंदा क्यों देता है, हम कैश डिस्काउंट क्यों देते हैं। सर भैया ताकि सारे पैसे जल्दी जल्दी आ जाए। जिससे पैसे मिल जाए, एक साथ ना मिल जाए, जिससे पैसा मिल जाए जल्दी, क्लियर ही नहीं है, ठीक है। अच्छा हम पैसा दे कितना रहे हैं, 40%। तो देखो ऐसा है, समझना, यही पर ही दिमाग लगाना है। तुम्हें क्या करना है, 40% अलग कर देना है, 60% अलग कर देना है। भैया पहले कैश डिस्काउंट नहीं लगेगा, नहीं पहले कैश डिस्काउंट नहीं लगेगा, तुम पहले 18,000 का 40% अलग करो। ये नहीं, 18,000 का 40% आएगा 7200, और ये आएगा 10,800।
क्लियर है? बात क्लियर हो गई? ठीक है, तो हमने क्या करा है बेटा, हमने तो खाली 40% ही पे करा है ना, तो सामने वाला बंदा मुझे कैश डिस्काउंट किस पे देगा? 40% भी तो देगा जितना हम पे कर रहे हैं। अरे जब हम पे ही नहीं कर रहे तो इस पे डिस्काउंट थोड़ी ना देगा वो मुझे। जब मैं राम जी ने बोला तू मुझे सारा पैसा भी दे दे और 5% कम दे दे, लेकिन हमने दिया कितना, खाली 40 दिया ना, तो डिस्काउंट भी हमारा किस में बनता है? 40% में बनता है। बेटा मुझे बता दो फटाफट दे, ये आया या नहीं आया? बेटा बोलो फटाफट दे। रिया आ गया? आगे रिया आ गया? कितना? हाँ सर। क्योंकि 40% हम पे कर रहे हैं, तो जितना हम पे कर रहे हैं उस पर तो कैश डिस्काउंट जाएगा। जो हम पे ही नहीं कर रहे तो कैश डिस्काउंट किस बात का? क्योंकि कैश डिस्काउंट का मतलब होता है अगर ले रहे हो तो पैसा दे दो हैंड टू हैंड, बात खत्म। अब देखो रूल बड़ा प्यारा लगेगा यहाँ पर, देखो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट ऑल एक्सपेंस, क्रेडिट ऑल इनकम। पेन का कलर चेंज करूंगा मैं। देखो क्या होगा, देखो मैंने श्याम जी से सामान खरीदा तो श्याम जी गिवर है, और मुझे बताओ मैं श्याम जी को गिवर मानूंगा नहीं मानूंगा? मानूंगा, क्योंकि मैंने अभी 40% दिया है, अभी 60% देना बाकी है, यानी कि श्याम जी से मुझे मतलब है, मुझे भी रुपए देने हैं। मैं हुआ रिसीवर, मानूंगा नहीं, क्योंकि बेटा मैंने क्या बोला था, रिसीवर गिवर अपने को तो मानते नहीं है, दूसरों को मानते हैं। और किसको मानते हैं? जिससे या तो पैसा लेना बाकी है देना बाकी है। और अभी मुझे राम जी से मतलब है, मुझे अभी राम जी को रुपए देने बाकी हैं 60%। कुछ आ रहा है? हाँ जी सर, गुड्स आ रहा है। अच्छा कुछ जा रहा है मेरे पास है सर? थोड़ा पैसा भी तो जा रहा है, 40% पेमेंट भी तो कर रहे हो। हाँ। खर्चा है? नहीं सर खर्चा नहीं है। इनकम है? हाँ सर इनकम भी है। इनकम क्या है? आपको डिस्काउंट मिल रहा है, ये वाला तो डिस्काउंट रिकॉर्ड होता ही नहीं है, ये रिकॉर्ड होगा कैश डिस्काउंट। अब देखो डेबिट में राइट कहां पर है? कम्स इन। क्या आ रहा है? गुड्स। एंट्री क्या लिखोगे? परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट। कितने रुपए बेटा जी? सामान खरीदा है तुमने 18 का, 18,000 लिखना डी लेते में, ये रिकॉर्ड कुछ नहीं होता। टू, अब क्रेडिट में देखो पहला राइट कहां पर? गिवर। गिवर कौन है? राम। राम जी, राम को क्रेडिट कर दिया 2 लिख के। और टू, एक क्रेडिट और गोज आउट। गोज आउट क्या जा रहा है? थोड़ा पैसा भी जा रहा है टू कैश अकाउंट। अगर यहाँ लिखा था ना पेमेंट तुम चेक के थ्रू कर रहे हो, तो मैं कैश की जगह बैंक लिख देता। इनकम, हाँ सर इनकम भी है, थोड़ा सा कैश डिस्काउंट भी तो रिसीव हो रहा है आपको, ये बनेगी एंट्री। अब देखो मुझे रुपए कितने देने बाकी है अभी राम को? सर 10,800 रुपए, 60%। मैंने कितने रुपए दिए? सर 6,840 रुपए दिए, और 360 का डिस्काउंट लिया था आपने। बेटा बोलो आया या नहीं आया? क्रेडिट में 3 जगह राइट मारा है मैंने, बेटा बोलो हाँ या ना? बोलो मुन्ना राजा। सर आगे समझ। बढ़िया। अब देखो गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम ₹10,000। देखो इस एंट्री को लेके मैं ज्यादा बवाली मचाऊंगा, ये एंट्री तुम्हें ऑलरेडी आती है। मैंने गुड्स परचेज करे शाम से, एंड रूल तुम्हें अपने आप लगाना आता है। गुड्स परचेज करेंगे शाम से तो नाम लिखा है, नाम लिखा है तो कौन सी ट्रांजेक्शन मानेंगे? क्रेडिट वाली। क्या होगा? डेबिट व्हाट कम्स इन, गुड्स आ रहा है, परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम, श्याम हो जाएगा गिवर। श्याम हो गया गिवर, गिवर मान लिया, मैं रिसीवर मानूंगा नहीं। गुड्स आ रहा है, रिकॉर्ड कर दिया परचेज के नाम से, कुछ जा नहीं रहा क्योंकि क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, ना खर्चा ना इनकम। हाँ जी अंशिका बताओ, मैंने डायरेक्ट एंट्री ठोकी है, आया या नहीं आया? अंशिका सर दीदी बोल। यस आया। क्लियर है? अब देखो क्या लिखा है, ये जो 16A और 16B है ना, ये मैंने जान के लिखा हुआ है। ये क्या है? ये क्या है मेरे बेटा जी? 16A 16B, ये कनेक्टेड है। यानी कि पहले आपने क्या करा, पहले आपने सामान खरीद लिया 10,000 का, ठीक है, सामान आ गया 10,000 का। अब क्या हुआ? पे टू शाम, अब तुम पे कर रहे हो। मतलब ये मान के चलो कुछ इस तरीके की एंट्री है ये, जैसे अप्रैल की 4 तारीख को खरीदा सामान, और अप्रैल की 10 तारीख को तुम पे कर रहे हो कुछ दिनों के बाद। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? ये ऐसी ट्रांजेक्शन है कि तो पहले तो परचेस कर लिया, परचेस की एंट्री ठोक दी, अब पेमेंट कर रहे हैं। तो भैया हमें पेमेंट कितनी करनी थी? 10,000 रुपये। तो क्या लिखा है हमने? क्या करा? आफ्टर गेटिंग डिस्काउंट 10%। अभी कौन सा डिस्काउंट है? जब कुछ नहीं लिखा होता तो क्या मानते हो? कैश डिस्काउंट। और एक बात आपको बताऊं, परचेस से पहले ट्रेड आता है, परचेस के बाद तो कैश ही आता है, तो तुम्हें अंडरस्टूड हो गया होगा। तो यानी कि क्या होगा, हमने 10,000 रुपये देने थे, और हमने क्या करा, 10% का डिस्काउंट खींचने के बाद कितने रुपए दिए? 9,000 रुपये दिए। तो देखो यहाँ पे रूल लगा देता हूँ। अब हम शाम को, अब हम परचेस नहीं कर रहे बेटा, दिमाग लगा ले रहा, हमने परचेस तो कर लिया, पहले कर लिया था 16A, अब तो हम पेमेंट कर रहे हैं।
तो हम पेमेंट कर रहे हैं शाम को, तो बुद्धि है ना, शाम कौन हुआ, रिसीवर, और रिसीवर कौन होते हैं, डेबिट, तो शाम को कर दिया बेटा मैंने डेबिट। मैं हुआ गिवर, मानूंगा नहीं, कुछ आ रहा है नहीं, लेकिन पैसा जा रहा है, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। कोई खर्चा है नहीं, लेकिन इनकम है, पैसा कम जा रहा है। पैसा कितना दे रहे हो, 9, डिस्काउंट कितना ले रहे हो, 1, जितने का क्रेडिट उतने का डेबिट। इसे पढ़ते कैसे हैं, 10 देने थे, 9 दिए, 1000 का डिस्काउंट मिल गया। अंशिका दीदी बोलो, आया या नहीं आया, भैया बोलो। सर एक बार और समझा भैया दीजिए, ये अगर ढंग से नहीं आया। 2 मिनट, अभिदांश भैया तू एक चीज बोल। पूछनी थी भैया, एग्जाम में भी ऐसे आएगा 16 है 16 भी? 60 एग्जाम में तो डेट लिखी हुई आती है बेटा, एग्जाम में तो डेट लिखी होती है, ठीक है। अच्छा, तो फिर डेट के हिसाब से लिखना है। हाँ, 4 तारीख को ये एंट्री लगा दियो, ठीक 10 है। तारीख को ये एंट्री लगा दियो। मतलब मैं तो अपने एग्जाम्पल के वर्डिंग बोल रहा हूँ। दीदी देखो, ठीक। तुमने पहले परचेज करा तो तुमने परचेज की एंट्री लगा दी। अब तुम क्या कर रही हो, पे टू शाम, जो तुमने परचेज करा था शाम से, अब तुम उसकी पेमेंट कर रही हो। तो जब तुम पेमेंट करोगी तो दिमाग लगाओ, तो श्याम जी कौन हो जाएंगे, रिसीवर, रिसीवर। तुम हुए गिवर, गिवर मानोगी नहीं, कुछ आ नहीं रहा लेकिन पैसा जा रहा है, पैसा दे रहे हो ना, खर्चा तो नहीं है लेकिन इनकम है क्योंकि पैसा कम दे रहे हो। तो डेबिट में राइट कहां पर रहती थी, रिसीवर, रिसीवर कौन है, श्याम। क्रेडिट में राइट कहां पर है, गोज आउट, क्या जा रहा है, पैसा। क्रेडिट में एक और राइट है, इनकम, इनकम का नाम है डिस्काउंट रिसीव्ड। अब बोलो बेटा आया नहीं आया, यस सर आ गया। याद रखना कई बच्चे यहाँ पर परचेज की एंट्री लगा देते हैं, बेटा यहाँ पढ़ भी तो लो, क्या परचेज कर रहे हो, तुमने जो पहले परचेज करा था ना तुम उसकी पेमेंट कर रहे हो, अब तो पेमेंट की एंट्री लगाओ ना कि परचेज की, परचेज की तो पहले लगा दी तुमने। यानी कि तुम ये समझो कि तुम हैंड टू हैंड पेमेंट नहीं कर रहे, पहले बाय करा और कुछ समय के बाद पे करा। अब देखो बेटा मैं 17A 17B और 17C ये कर रहा हूं, तुम्हें 18A 18B और 18C खुद करनी है, बिल्कुल सेम है, बात क्लियर हो गई। तो बेटा देखो पहले 17A करते हैं, ठीक है। 17A क्या लिखा है बेटा, 17A में पढ़ो जरा ध्यान से, परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम। हमने गुड्स परचेज करा है किससे, श्याम जी से, कितने रुपए का, 20,000 रुपए का सामान परचेज करा है, कितने रुपए का, 20,000 रुपए का गुड्स परचेज करा है, एंड रिसीव्ड 10% ट्रेड डिस्काउंट, और 10% का ट्रेड डिस्काउंट, 10% का ट्रेड डिस्काउंट, क्लियर है नहीं है, मिला हमें। तो पहले देखो तुमने परचेज करा, तो तुम क्या बोलोगे, तुम बोलोगे कि श्याम जी सामान कितने का, श्याम जी ने बोला 20,000 का, मैंने बोला हाँ ये तो बहुत महंगा है, थोड़ा सस्ता तो कर दो। तो क्या हुआ, श्याम जी ने बोला चल तेरे लिए 10% का डिस्काउंट। तो बेटा मेरी डील कितने में होगी, 18,000 में मेरी डील हो गई, 18,000 में मेरी डील हो गई, बस और कुछ नहीं है। यहाँ पे नाम लिखा हुआ है ना, तो ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। एंट्री पता क्या बनेगी, देखो मैं डायरेक्ट एंट्री लगा रहा हूँ, मुझे बता देना ना समझ में आए तो, परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट, कितना, 18, 18। श्याम हुआ गिवर, गिवर हुआ क्रेडिट, मैं हुआ रिसीवर, मानूंगा नहीं। गुड्स आ रहा है, कुछ जा नहीं रहा, पैसा नहीं जा रहा, 18,000 जाने थे बट गए नहीं है, कोई खर्चा नहीं है, कोई इनकम नहीं है। बेटा बोलो हाँ या ना, आया या नहीं आया, जल्दी बोलो। सर आ गया। अब क्या हुआ, सर आ गया। अब क्या हुआ, देखो क्या लिखा है, गुड्स रिटर्न टू श्याम। तुमने 18,000 का माल खरीदा था बट तुम्हें 5,000 का माल पसंद नहीं आया, तो तुमने क्या कर दिया, रिटर्न। तो परचेज करा हुआ माल रिटर्न कर रहे हो, तो बेटा मैंने क्या बोला था, इसे बोलते हैं परचेज रिटर्न, इसे क्या बोलते हैं, परचेज रिटर्न। क्या बोलते हैं मेरे बेटा जी, परचेज रिटर्न। अब देखो डेबिट क्रेडिट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट ऑल एक्सपेंस, क्रेडिट ऑल इनकम। यहाँ रूल में लगा देता हूँ, जब मैं सामान वापस करूंगा शाम को, तो शाम कौन होगा, रिसीवर, मैं हुआ गिवर, मानूंगा नहीं, कुछ आ नहीं रहा, गुड्स वापस दे रहा हूं मैं, ना खर्चा है ना इनकम। तो डेबिट में राइट कहां पर है मेरे बेटा जी, रिसीवर, रिसीवर कौन हुआ मेरे बेटा जी, श्याम। मैंने शाम को 5,000 का सामान वापस कर दिया,
क्लियर है? क्रेडिट में राइट कहां पर है? गोज आउट। क्या जा रहा है? गुड्स वापस जा रहा है। गुड्स आया था तो परचेस लिखा था, जब वापस करोगे तो परचेस रिटर्न लिख देना। बोलो बेटा आया या नहीं आया? सर आ गया। अब मैं तुमसे एक सवाल आगे पूछता हूँ, अंशिका मुझे सवाल बताना। मैंने जब सामान खरीदा था तो 18,000 की डील हुई थी, मुझे 18,000 रुपए देने थे। क्या मुझे अभी भी 18,000 रुपए देने हैं? जल्दी आंसर दो मुझे। सर नो। नहीं देने ना? कितने देने हैं बताओ? सर अब 12,000 देना है। नहीं 12 नहीं 13। इसे मत पढ़ो नालायक, हाँ। इसको पढ़ के बोल रही है। 8 में से 5,000 का सामान वापस कर दिया ना, तो हमें टेक्निकली कितने रुपए देने पता है? 13,000 रुपए देने हैं। बात क्लियर हो रही है? भैया 18 का हाँ सामान लिया था, हाँ। 5 तो वापस कर दिया, अब तो मेरा 13 देना बनता है। हाँ सर देना तो बनता है 13। तो मैंने क्या बोला? श्याम जी, मैं श्याम जी के पास गया, मैंने 12,000 रुपए दिए और बोला इन फुल सेटलमेंट। इन फुल सेटलमेंट का मतलब है मामला रफा दफा करो, 12,000 रुपए लो और कहानी खत्म करो। यानी कि मैंने क्या करा? मैंने जबरदस्ती डिस्काउंट खींच लिया, कैश डिस्काउंट 1,000 रुपए का। आया या नहीं आया फटाफट बोलो, बोलो फटाफट। आगे भैया। चलो जल्दी से रूल लगाते हैं क्योंकि और बच्चे भी आ रहे हैं, ठीक है, जीएसटी वाली क्लास के लिए। तो देखो मैं पेमेंट कर रहा हूँ शाम को, तो शाम हुआ रिसीवर, मैं हुआ गिवर, मानूंगा नहीं। कुछ आ नहीं रहा, सामान पैसा जा रहा है, खर्चा नहीं है लेकिन मेरी इनकम है क्योंकि मैं पैसा कम दे रहा हूँ। बैंक अकाउंट चेंज करेंगे। डेबिट में राइट कहां पर है? शाम। रिसीवर, रिसीवर है शाम, शाम्स अकाउंट डेबिट। कितने रुपए दे रहा हूं मैं श्याम जी को? सॉरी 2। क्रेडिट में राइट कहां पर है? गोज आउट। क्या दे रहे बेटा जी? कैश। और एक इनकम है डिस्काउंट रिसीव्ड। अब देखो मैं कितने रुपए दे रहा हूं उन्हें? 12। तो जितने दे रहा हूं वो कैश में, डिस्काउंट कितने ले रहा हूं? 1,000। जितने का क्रेडिट उतने का डेबिट। देने थे 13, दिए 12 और 1,000 का डिस्काउंट। बेटा बोलो आया या नहीं आया फटाफट से। सर आ गया।